आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सिंग। अब बात करते हैं मिक्सिंग होती क्या है। मिक्सिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट टेंड टू रिजल्ट इन रेंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल विद इन ए सिस्टम। मिक्सिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग तरीके के जो डिसिमिलर पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ कोन शेप्ड हो गए, कुछ ओवल शेप्ड हो गए, कुछ राउंड शेप्ड हो गए। ठीक है, इस टाइप के डिसिमिलर पार्टिकल्स जो थे उनको मिक्स करके पूरा एक सिस्टम बनाना, इसको मिक्सिंग कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम मिक्स करते हैं। दिन में सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8-10 चीज़ें तो मिक्स कर ही देते होंगे। खाना बनाते हैं वहाँ मिक्सिंग करते हैं, या घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें मिक्सिंग एक ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रोसेस है जिसको डेली लाइफ में हम लोग दिन भर फॉलो करते हैं। ठीक, इसकी बात करें, द टर्म मिक्स मीन्स पुट टुगेदर इन वन मास। मिक्स का मतलब होता है एक मास बनाना, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिला करके। ठीक, द टर्म ब्लेंडिंग मीन्स टू मिक्स स्मूथली and inseparately together during in which a minimum energy is imparted to the bed। ब्लेंडिंग क्या होती है? ब्लेंडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो डिसिमिलर पार्टिकल्स को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि वो स्मूथ पेस्ट बन जाता है और इनसेपरेटली, मतलब ईजिली वो सेपरेट नहीं होता है, उसको हम ब्लेंडिंग करना कहते हैं। जिनके घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है उनको पता होगा कि मिक्सिंग क्या होती है और ब्लेंडिंग क्या होती है। ठीक, आप ब्लेंडर केक वेक बनाते हैं तो ब्लेंडिंग करते हैं, तो ब्लेंडर क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। द टर्म मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग आर कॉमनली यूज्ड इंटरचेंजेबल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो एक टर्म है मिक्सिंग और एक है ब्लेंडिंग, वो कॉमनली यूज़ होता है काहे के लिए? इंटरचेंजेबल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हमें किसी भी चीज़ को चेंज करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनको मिक्स करके एक सिमिलर पार्टिकल बनाना है या सिमिलर मास बनाना है, इंटरचेंज करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो हम मिक्सिंग अप्लाई करते हैं। ठीक, मिक्सिंग क्या होता है? मिक्सिंग एक मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट या सब्सटेंस जो होते हैं वो साथ आते हैं। और परफेक्ट मिक्सिंग क्या होती है? परफेक्ट मिक्सिंग इज दैट इन विच ईच पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल लाई ए नियरली एडजेसेंस टू पॉसिबल टू ए पार्टिकल ऑफ द अदर मटेरियल। मतलब किसी एक मटेरियल और दो मटेरियल को मिक्स किया जाता है तो एक मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं जितना पास आ सकें दूसरे पार्टिकल के मटेरियल के, उतनी ज़्यादा परफेक्ट मिक्सिंग होती है। ठीक, अगर कोई दो अलग अलग फेज़ हैं जो मिक्स नहीं हो रहे हैं या पार्टिकल साइज़ अलग अलग है, तब मिक्सिंग तो हो जाएगी, मिल तो हो जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग दिखेंगे, तो वो परफेक्ट मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट में हम दो चीज़ें ब्लेंड करके एक साथ मिक्स करते हैं तो एक स्मूथ पार्टिकल या एक स्मूथ मास बनता है, तो वो क्या होती है? परफेक्ट मिक्सिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दो अलग अलग मटेरियल के पार्टिकल्स जितना पास आ सकते हैं उतना एक दूसरे के पास आते हैं। अब बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला क्या है? सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सर। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, सिरप होती है, सस्पेंशन होता है, इमल्शन होता है, या टैबलेट होती है, कैप्सूल होता है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो मिक्सिंग एक यूनिट ऑपरेशन ऐसा है जो सब में फॉलो करते हैं। अगर हम सिरप बना रहे हैं या कोई एक ऐसी सब्सटेंस बना, इसमें दो चीज़ें हैं जो आपस में ईजिली डिज़ोल्व हो रही हैं, तो जो फिजिकल मिक्सिंग होता है मटेरियल का वो काहे के लिए होता है? एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए। सिरप अगर घुल जाती है पानी के अंदर तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती है। ठीक, सेकेंड है टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें केमिकल मिक्सिंग करनी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है तब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। ठीक, जैसे AgNO3 है, तब क्या हुआ? NO और Ag दोनों मिक्स करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो क्या हो गया? ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं किसी भी मटेरियल के एक
यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर आता है सस्पेंशन बनाने के लिए, डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन और पेस्ट। सस्पेंशन में हमने बताया था कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में घुलता नहीं, डिस्पर्स होता है, लेकिन फिर भी हमें वो घोलना तो पड़ता है ना, तभी तो डिस्पर्सन होगा। तो डिस्पर्शन होता है सॉलिड का लिक्विड में, सस्पेंशन या पेस्ट बनाने के लिए। और दो इमिसिबल लिक्विड काहे के लिए, टू फॉर्म एन इमल्शन। ठीक, तो ये 4 टाइप की मिक्सिंग हो गई, एक फिजिकल मिक्सिंग, एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल मिक्सिंग, दूसरा डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब बात करते हैं कि मिक्सिंग कितने टाइप की होती है। मिक्सिंग मेनली 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव मिक्सिंग, निगेटिव मिक्सिंग और न्यूट्रल मिक्सिंग। ठीक, पॉजिटिव मिक्सिंग क्या होती है, व्हेन 2 or more than 2 miscible liquid are mixed or soluble solid is dissolved in water, mixture are called positive mixing। जब कोई 2 मिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे अल्कोहल और पानी मिला दो, ठीक, या कोई 2 एक सॉलिड और लिक्विड फेज होता है जो आपस में पूरी तरीके से घुलता है, जैसे चीनी और पानी। तो जो मिक्सर हमें फाइनली जो मिक्सर बनता है उसमें 2 कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव मिक्सिंग। दीज मिक्सर डू नॉट प्रेजेंट एनी प्रॉब्लम इन मिक्सिंग, मोर ओवर द मिक्सर फॉर्म इज इरिवर्सिबल। इस तरीके की जो मिक्सिंग होती है, इसमें मिक्सिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, मतलब हम मिक्स करने के बाद अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपने एक बार सिरप बना दी तो उसमें से चीनी और पानी ईजिली आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूध और पानी में मिक्स होता है तो अल्कोहल और पानी जब मिक्स होता है तो आप उसको फिर बाद में अलग अलग नहीं कर सकते। फिर आती है निगेटिव मिक्सिंग, व्हेन 2 इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, इनसॉल्युबल सॉलिड are mixed with water, it form negative mixing. For preparing such type of mixture, a high degree of mixing material is required, then the mixture is formed reversible mixer। ठीक, हमने स्टार्टिंग में दो बताई थी, उसके बाद 2 और बताई थी। जब हम 2 इमिसिबल लिक्विड जैसे पानी और ऑयल, वाटर एंड ऑयल, और सेकंड क्या बताया, कोई 2 लिक्विड, एक लिक्विड और एक सॉलिड जब मिक्स करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं जो आपस में मिले नहीं, उनमें क्या ये रिवर्सिबल होती है। हम बाद में इसको अलग कर सकते हैं। इसमें मिक्सिंग हमें दिखती तो है शेक करने पे कि मिक्स हो गया है, एक्चुअली वो जो सब्सटेंस होते हैं वो केवल डिस्पर्स होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद आती है न्यूट्रल मिक्सिंग। These mixtures are static in their behavior. The substance do not have the tendency to mix with each other immediately, but once mixed, they do not separate after mixing. ये जो मिक्सिंग होती है न्यूट्रल मिक्सिंग की, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम हाई टेंडेंसी या एनर्जी का यूज़ करते हैं मिक्सिंग करने के लिए, तो उसके बाद जो मिक्सिंग तैयार करने के बाद प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई न्यूट्रल मिक्सिंग कि पहले घुलेंगे नहीं और घुल जाएंगे तो अलग नहीं होंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहला क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, दूसरा मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, तीसरा मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड और चौथा मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स। ठीक, मिक्सिंग जो होती है मेनली 4 टाइप की होती है।